20-25 रुपये में थे, फिर उसके बाद 50 तक भी मेरी इसके अंदर वीडियो आई है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब इसके अंदर हमें 1 से 2 साल देना पड़ेगा, क्योंकि जो अजय सिंह जी हैं इसके एमडी नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर SpiceJet की। सर देखो सर, SpiceJet के साथ हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। शुरुआती तौर पर जब इस शेयर के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हुई तो फिर इसकी कुछ उड़ानें रद्द होना, कुछ अलग अलग तरीके से आपातकालीन लैंडिंग होना, अलग अलग से फ़ंड की प्रॉब्लम होना, बहुत कुछ चीज़ें SpiceJet की लगी है। और शेयर ने आपको 1 साल के अंदर 22 रुपये और 77 रुपये का लेवल भी दिखा दिया है। ये भी आपको पता है कि 22 रुपये तक नीचे और 77 रुपये तक ऊपर जाकर इसने दिखाया है। तो काफ़ी उथल पुथल इस शेयर के अंदर हुए हैं। मेरी प्रतिक्रिया इस कंपनी के अंदर, पहले मैंने बहुत इसके अंदर वीडियो बनाई है जब ये शेयर 22, 23, 24, 25 रुपये में थे, फिर उसके बाद 50 तक भी मेरी इसके अंदर वीडियो आई है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब इसके अंदर हमें 1 से 2 साल देना पड़ेगा, क्योंकि जो अजय सिंह जी हैं इसके एमडी तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अयोध्या के लिए उड़ानें हो गई, या हज के लिए नई उड़ानें हो गई, राज्यों से उड़ानें भरेंगे, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, है ना। तो इस चीज़ों में काफ़ी वक्त लग जाता है, तो वो चीज़ें भांपकर मैंने कहा कि अब 1 से 2 साल इसके अंदर चीज़ें होंगी। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। कंपनी को जो इनको फंड जुटाना है 2250 करोड़ रुपए, उसकी भी चीज़ें कुछ किस्त भी नहीं मिली है, करी है उसके लिए काम। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो चुकी है ना। फिर भी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। अभी कंपनी का जो लोअर सर्किट 10% का इसने आज नीचे का दिखा दिया हमें। तो क्या ऐसे मकसद थे जो इसके अंदर से वो चीज़ें हुई हैं। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि शेयरों के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं ये शेयर खरीद लें। सर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, शेयर खरीदने से पहले रणनीतियाँ समझ लें। शेयर खरीदने से पहले वो सारी स्थितियाँ समझ लें जो मार्केट में उथल पुथल के द्वारा भी आती हैं। शेयर खरीदने से पहले कंपनी के बारे में जांचना तो है, उसके बाद मार्केट का व्यू भी जांचना है। उन चीज़ों को भी आपको समझना है। सुप्रीम कोर्ट सेबी वाले मसले चल रहे हैं, है ना। इधर आपको अभी देखने को मिल गया है कि सेबी के जो चेयरपर्सन हैं बुज जी, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं कि बुलबुला सा हो रहा है मार्केट में। तो बहुत कुछ चीज़ें मार्केट में हो रहा है। अब इलेक्शन 2 महीने जो आपको रुकना है, अब इलेक्शन भी आएंगे, तो वो सारी रणनीति, ऐसा तो कुछ नहीं कि जो मैंने आपको नहीं बताई हो। फिर भी लोग कहते हैं खरीदें। सर खरीद, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, कोई भी लेगा। रुकना आता है हमें। आज जो इतनी गिरावट हो रही है, क्या इन गिरावटों में हम अच्छे शेयरों को देख रहे हैं या फिर हम कुछ बेकार शेयरों को देख रहे हैं। पहले इन स्थितियों को समझे। क्या ये जो शेयर पहले भाग रहे थे, क्या ये हमेशा भागेंगे, ये मैंने आपको बताया था। या मैंने ये भी कहा था कि समय पर अपने प्रॉफिट की विशेषताओं को भी देखना है। फंसते हम खुद ही अपने हिसाब से हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि कोई हमें फंसा सकता। हमें खुद ही ऐसी चीज़ है कि हमें शेयरों को बेचते ही शेयरों को ख़रीदना है। देखो सर, अगर आपको शेयरों को रखना है तो फिर लंबे समय के लिए शेयरों को रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूसरा अकाउंट खोलिए, उसके अंदर शेयरों को रखिए, पर वहाँ वजूद होनी चाहिए शेयरों के। तो आपको समझना है। तो कभी भी मार्केट से सर गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो SpiceJet हो, कोई सा भी हो। अभी तो रेलवे के शेयर भी आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। सुजलोन ने आज रंगीनता दिखाई, फिर वो गिरते हुए दिख रहे हैं। इन्फीबीम के ऊपर मैंने आपको कहा था कि 14 रुपये से जब ये शेयर 40 तक पहुंच जाए तो भाई कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएंगी। और फिर ये सबकी नज़रों में शेयर आ गया, फिर हर एक कोई इसकी वीडियो बना रहा है। तो जब हर एक कोई वीडियो बनाता है किसी कंपनी के लिए, तो वो शेयर ज़्यादा छलांगे नहीं मारता ना, उसके अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो ये सारी स्थितियों को आपको समझना है। देखो सर, अभी इसके अंदर SpiceJet में एक बड़ी प्रॉब्लम आई है, जो इसके 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने, चीफ कमर्शियल ऑफिसरों ने इसके अंदर से अपने इस्तीफे दे दिए हैं। ये इस्तीफे होना एक बड़ी अपने आप में एक बात हो गई, क्योंकि जो कंपनी के पुनर्गठन की एक रणनीतिक एक योजना थी, उनका ये हिस्सा थे। यानी कंपनी की जो भी चीज़ें होने वाली थी, चाहे वो धन जुटाने के लिए हो, किसी भी तरीके के हो, तो ये वाणिज्यिक जो अधिकारी थे, तो ये उनके अंदर लिप्त थे। मतलब उन योजनाओं के साथ ये वर्क कर रहे थे। अचानक से वो चीज़ें, ये इस्तीफ़ा दे दिया 2 अधिकारियों ने, और कई टीम ने इनकी अधिकारी दिए हैं सदस्यों ने। तो ये एक लाजमी थोड़ा सा निगेटिव हो गया है। इसकी वजह से आज शेयर आपको 10% तक गिरता हुआ देखने को मिला। मैं कह रहा हूँ ना कि
स्पाइस जेट के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जब भी ये कुछ अच्छा करना चाहता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अब ये 2 मुख्य अधिकारी जो इसके अंदर से गए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक रणनीतिक जो पुनर्गठन करने वाले थे ये आगे के अपने फ्यूचर के लिए, उनका पुनर्गठन की जो चीज़ें होने वाली थी उनका हिस्सा, यानी कि उस योजनाओं का हिस्सा थे। उन चीज़ों के बारे में इनको ज़्यादा पता था। अब कोई नया बंदा अपॉइंट करेंगे तो उसको अलग तरीके से वो चीज़ें समझनी पड़ेगी, तो यहाँ से अब कंपनी को और ज़्यादा टाइम हमें देना पड़ जाएगा। तो हर एक चीज़ को आपको मार्केट में समझना चाहिए, कभी भी न्यूज़ कुछ भी तरीके से आ सकती है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि स्पाइस जेट से अभी 1 से 2 साल का हमें व्यू अपना अलग तरीके से देखना है। और कंपनी के जो 2 अधिकारी गए हैं ये निगेटिव असर डाल रहा है। और वैसे भी मार्केट का माहौल आपको पता ही है, लगातार दूसरे दिन भी गिरावट हो गई है। और सारी स्थितियों को भापना, देखो सर आपको एक चीज़ बताऊँ, शेयर खरीदने से अच्छा है पहले चीज़ों को समझना, पहले मार्केट के व्यू को समझना, पहले खुद को समझना कि हम लॉस भी देख सकते हैं या फिर हम सिर्फ शेयरों को खरीद कर ही प्रॉफिट लेने के लिए बने हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि हम सिर्फ शेयर को खरीदेंगे प्रॉफिट लेते बन जाएंगे। ऐसा कौन सा बंदा है जिसे लॉस ही नहीं होगा? देखा कभी ना आपने ऐसा? लॉस को रोक तो सकते हैं मगर वो अच्छे शेयर हों, पर ऐसा कोई सा बंदा नहीं है जहां आप समझें कि वो शेयरों को खरीदेगा वो हमेशा प्रॉफिट लेता रहेगा। भाई 1-2 दिन गैप भी करना पड़ जाएगा अगर आप रुक सकते हैं। तो अपनी स्थिति को समझिए पहले, हम क्या चीज़ें करना चाहते हैं। तो स्पाइस जेट यहाँ से अलग तरीक़ों की रणनीतियों के साथ मुड़ रहा है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपको वोडाफोन आइडिया की फंड की चीज़ें के बारे में बताया है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें मार्केट के लिए अब आगे होने वाली है। तीसरा मैंने एक्साइट और अमराजा बैटरी में कौन कह रहा है खरीदारी करने के लिए। चौथा मैंने आपको बताया है कि क्या रेलवे के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे IRFC, RVNL जैसे शेयरों के अंदर। तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर भी आज आपकी अच्छी रणनीति बन सकती है। तो किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है, बल्कि आपको ये समझना है कि न्यूज़ पासे पलटती है और कंपनी को देखने के वजूद हमें बदलने पड़ेंगे। और मैं ये शेयर खरीद लूँ, मैं वो शेयर खरीद लूँ, इस चक्रों में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। रणनीतियों को समझिए, शेयर कोई भी खरीद लेगा, रखने के हिसाब जिसके अच्छे होंगे असल में वही आगे भागता है। इस गिरावट में कुछ लोग अच्छे शेयरों की तरफ, कुछ लोग बेकार शेयरों की तरफ देख रहे हैं। जो जिस भावना से इन्वेस्टमेंट करेगा उसे उस भावना से आने वाले महीनों सालों में वो प्रॉफिट या वो लॉस मिलेगा। तो सारा चीज़ें अपने द्वारा ही होती है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।